आप दूसरों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं या खुद का भी आत्मनिरीक्षण करते हो? दरअसल हम दूसरों की कमियों और बुराइयों को तो बहुत जल्दी पॉइंट आउट कर देते हैं और अपने अंदर झांक कर भी नहीं देखते हैं कि क्या हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए ठीक है या नहीं। अपने आप को कौन ऊंचाई पर नहीं ले जाना चाहता है? हर कोई चाहता है कि वो दुनिया का मोस्ट रिस्पेक्टफुल और पावरफुल इंसान बन सके, सब लोग उसको सम्मान दें, प्यार करें, फॉलो करें। लेकिन केवल सोचने मात्र से हर कोई व्यक्ति पॉपुलर और सक्सेसफुल नहीं बन पाता है, क्योंकि जाने अनजाने में ज्यादातर लोगों से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं और यही गलतियां हमारी बैड हैबिट बन जाती हैं। एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी गलतियां, अपनी बुरी आदतें किसी को भी बुरी लगती ही नहीं है। इंसान की यही फितरत है कि अपनी कमियां खुद को कभी दिखती ही नहीं है। यही बैड हैबिट हमारे फेलियर्स का कारण बनती हैं, हमारी उन्नति में सबसे बड़ी हर्डल है। अगर आप भी अपनी लाइफ में कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो, तो आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमियां हैं, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। वैसे भी बैड हैबिट हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए सबसे बड़ी रुकावट है, खतरा है। हेलो गाइस, वेलकम टू सुमिता मोटिवेशनल चैनल। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बैड हैबिट्स के बारे में बताने वाली हूँ। अगर ये आदतें आपके अंदर भी हैं तो प्लीज इन बैड हैबिट्स को तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आदतें जो हमें खुद को दिखाई ही नहीं देती हैं, धीरे धीरे हमारे समय को, हमारे शरीर को और हमारे माइंड को खा जाती हैं। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता दूं कि साल की शुरुआत में रेजोल्यूशन तो बहुत सारे लोग ले लेते हैं कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, गोल सेट करके उसे अचीव करना है, अल्कोहल छोड़ना है, स्मोकिंग छोड़नी है, देर तक सोने की आदत को छोड़ना है, मेडिटेशन स्टार्ट करना है, रीडिंग हैबिट डालनी है, अपना 10 kg वेट कम करना है। लेकिन 2-3 महीने जाते जाते वे सब भूल जाते हैं कि मैंने खुद से क्या कमिटमेंट किए थे। तो यही वो बुरी आदतें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी बैड हैबिट हैं जो आपको कुछ बड़ा करने से रोकती हैं। नंबर 1, प्रोक्रास्टिनेशन, आज का काम कल पर टालना। ये समझ लीजिए, जब भी आपका मन ऐसा करे कि छोड़ो आज नहीं, ये काम कल से करेंगे, अभी नहीं थोड़ी देर में करते हैं, आज तो घर में पार्टी है, कल से पढ़ेंगे, आज बहुत थक गई हूँ, कल से पक्का शुरू करूंगी। जो लोग ऐसा सोचकर काम को आगे से आगे टालते रहते हैं वे लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि ये काम हमारी लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ही जरूरी है। ये हमारी लाइफ का अहम पार्ट है, इसके किए बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। उसके बावजूद भी हम तब तक टालते हैं जब तक उसे करने के लिए और कोई ऑप्शन ना बचे। प्रोक्रास्टिनेशन बहुत बुरी आदत है। हम इस बैड हैबिट से बहुत बड़ा नुकसान भी उठा बैठते हैं और लाइफ में काफी पिछड़ भी जाते हैं। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि हर सफलता के पीछे फुर्तीलापन और मेहनत दोनों काम करते हैं। आलस के कारण हम आज का काम कल पर टालते चले जाते हैं। मेहनत से बचने के लिए टालमटोल का ढीला रवैया अपना लेते हैं। अगर आपकी भी ऐसी आदत है तो ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको इसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। नंबर 2, दूसरों को खुश करने के लिए खुद का टाइम बर्बाद करना। कई बार हम अपनों को खुशी देने के लिए अपने काम को पेंडिंग छोड़ देते हैं, मतलब खुद का काम छोड़कर दूसरे लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट खुद पर ही पड़ता है। सबसे ज्यादा गलत हम खुद के लिए ही कर बैठते हैं। इतना करने के बाद भी लोग कभी खुश नहीं होते हैं। हमें लोगों को ना करना सीखना चाहिए। एक्चुअली आप नो इसलिए नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, सामने वाला क्या कहेगा, क्या सोचेगा। लेकिन क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा कि आप इसकी कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हो, बड़ी कॉस्ट दे रहे हो? अपना टाइम, अपना पीस ऑफ माइंड, एनर्जी, मनी एंड फीलिंग्स, सब कुछ तो दे रहे हो, सब कुछ गवा रहे हो और सामने वाला आपको कैजुअली ले रहा है। उसको ये एहसास ही नहीं होता है कि दूसरे व्यक्ति ने तुम्हारे लिए टाइम, एनर्जी, फीलिंग्स सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ दे दिया है। आपको अपने काम को टाइम पर खत्म करने के लिए दूसरों को ना कहना सीखना ही होगा। इससे आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आपका पैसा, आपका टाइम
बचेगा, सेव होगा। नंबर 3, सेल्फ क्रिटिसिज्म की हैबिट, खुद की आलोचना करना। अपने बारे में हमेशा शिकायत ही करते रहना, ये बहुत ही बुरी आदत है। अपने आप को कर्स करना, इंसान की फितरत हमेशा खुद की शिकायत करने की होती है। जैसे मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो जो कुछ भी करती हूँ उसका कभी फल मिलता ही नहीं है, मेरे एग्जाम में मार्क्स ही कम आए हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी तो हाइट बहुत कम है, मेरा तो कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है, मेरे फीचर्स भी अच्छे नहीं हैं, वगैरह वगैरह। इन बातों से नेगेटिविटी बढ़ती है, आपके काम में आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। ऐसा सोचकर आप अनरेस्ट रहते हो। अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए शिकायत की जगह आपको जो कुछ भी लाइफ में मिला है उसका आभारी होना चाहिए। जो कुछ आपके पास है बहुत सारे लोगों के पास वो नहीं है और लोग इसे पाने के लिए तरसते हैं। इसलिए जो भी चीजें, जो भी रिश्ते आपके पास हैं, ईश्वर से उनके लिए आभार व्यक्त करें। नंबर 4, ओवर थिंकिंग, जरूर से ज्यादा सोचना, कोई एक्शन नहीं लेना। जब हम किसी काम को करते कम हैं लेकिन जरूर से ज्यादा सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग, तो इससे हमारे काम पर नेगेटिव असर पड़ता है, हमारी मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाती है। ये ओवर थिंकिंग हमारी उदासी और फेलियर का कारण बन जाता है। मगर कोई मंजिल तब तक नहीं मिलती है जब तक आप जिद के साथ मेहनत ना करें। सक्सेसफुल लोग सोचते कम हैं और मेहनत और एक्शन ज्यादा करते हैं। डोंट इग्नोर योर हेल्थ। दरअसल आप अपनी लाइफ में सब कुछ करते हो, अपने गोल पर दिन रात पैशन के साथ मेहनत भी करते हो, अपने पेरेंट्स का या अपनी पूरी फैमिली की केयर भी करते हो, लेकिन खुद की हेल्थ के लिए लापरवाह बनना अच्छी बात नहीं है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो खुद के लिए भी काम करेंगे और फैमिली के लिए भी अपनी ड्यूटीज कर सकते हो। अपनी हेल्थ को कभी भी इग्नोर मत करो, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है तो जहां है। अपनी खुद की केयर ना करने से आपको बहुत बड़े लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। मान लो आप हेल्थ को इग्नोर करके दिन रात सर्दी गर्मी में कंफर्ट जोन को छोड़कर अपने गोल पर काम कर रहे हो और आपके गोल के पीक टाइम पर, क्रूशियल टाइम पर आप बीमार पड़ जाते हो। इस तरह आपके बीमार पड़ने से सालों की मेहनत आपकी खराब हो सकती है। काम के साथ साथ अपनी हेल्थ की भी केयर करना सीखिए। खुद से प्यार करना बहुत जरूरी होता है। जैसे मदर अपने छोटे बच्चे की केयर करती है, उसी तरह आपको भी अपनी हेल्थ की केयर करना सीखना होगा। टाइम पर प्रोटीन और विटामिन युक्त भोजन करो, मॉर्निंग वॉक या कोई भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करें। काम के साथ साथ रिलैक्सेशन यानी आराम के लिए समय निकालिए। माइंड को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन करें। नंबर 6, खुद को नेगेटिव एनवायरनमेंट में घिरे रखना, नेगेटिव लोगों से घिरे रहना। क्या आपके आसपास का वातावरण ऐसे लोगों का है जो हमेशा आपको डिमोटिवेट और डीएक्टिव फील कराते हैं? अगर उनके बात करने का तरीका सरकास्टिंग है, उनसे बात करके आपको लो फील होता है, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, नॉनसेंस बातें करते हैं, मतलब दूसरे लोगों की केवल बुराई ही करते हैं, अगर आप इन लोगों से घिरे हुए हो तो आपको संभलना चाहिए। इन लोगों के चंगुल से जल्दी ही निकलना अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों का मनोबल तोड़ने की बात करते हैं। पॉजिटिव बातों में भी नेगेटिव बातें ये ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे लोगों के संपर्क में रहने से आपका मानसिक विकास रुक जाएगा, माइंड और टाइम दोनों ही स्पॉइल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे नकारात्मक सोच के लोगों का काम दूसरों से शिकायत रखना, जेलस रखना होता है। ये दूसरे लोगों को लेट डाउन करने की बात करते हैं और हमारा काम रुक जाता है, अपने गोल पर सही से काम नहीं कर पाते हैं और इनके साथ रहने से हमारी प्रेस्टीज भी गिरने का खतरा रहता है। नंबर 7, ओवर कमिटमेंट की आदत। हम कई बार खुद से बहुत सारे कमिटमेंट कर लेते हैं, अपना शेड्यूल बहुत ही टाइट बना लेते हैं। ये हमारे खुद के लिए स्ट्रेस और बर्डन का कारण बन जाता है। कभी कभी हम दूसरे लोगों की मदद करने का भी शेड्यूल बना लेते हैं। जरूरत से ज्यादा ओवर कमिटमेंट करने से मानसिक दबाव बढ़ जाता है और स्ट्रेस में आ जाते हैं। इससे हमारा काम प्रभावित हो जाता है। एक कहावत है कि 2 नावों पर पैर रखकर कभी भी नहीं चलना चाहिए, गिर जाओगे। खुद से उतने ही कमिटमेंट करो जितने आसानी से, बिना स्ट्रेस से समय पर पूरे हो जाएं। अगर आप खुद में बिजी हैं तो उस समय दूसरों की मदद करने का बिल्कुल भी कमिटमेंट मत करो, इससे आपकी टेंशन बढ़ जाएगी।
और दूसरे लोगों को आपकी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। आप इतने बिजी शेड्यूल से अपना कीमती समय उनको दे रहे हो, किसी के लिए भी इजी अवेलेबल मत रहो। एक बार में एक ही गोल पर फोकस कीजिए, आपको सफलता भी मिलेगी और रिलैक्स भी रहेंगे। नंबर 8, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। अपनी तुलना दूसरों से कभी मत करो। जिन लोगों को खुद पर विश्वास नहीं होता है वो अक्सर दूसरे लोगों से खुद की तुलना करने लगते हैं। आपको ये समझना होगा कि हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है। सबकी परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस, सोच अलग अलग होती हैं। हम सब लोगों में सब कुछ एक जैसा नहीं होता है। हर एक की पर्सनैलिटी, मेंटेलिटी अलग अलग होती हैं। हमारी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, योग्यताएं होती हैं, स्किल होता है, क्वालिटीज सब अलग होती हैं। फिर हम एक जैसे कैसे बन सकते हैं? दूसरों को देखकर उन जैसा बनने की कल्पना करना संभव नहीं होता है। हाँ, दूसरों की सक्सेस को, अचीवमेंट को देखकर आप मोटिवेशन ले सकते हो। दूसरों से तुलना करने से, नकल करने से खुद को ही टॉर्चर करते हो। अगर आप लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हो तो लोगों से प्रेरणा लीजिए। माइंड में जलन रखकर, जेलस रखकर कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी बात जरूर पसंद आई होगी। इनमें से आपके अंदर कौन सी हैबिट्स हैं जिसे आप छोड़ना चाहते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। मेरे चैनल पर इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।